हालेलुया। परमेश्वर बढ़ा रहा है, वे आपको भी बढ़ा रहा है। परमेश्वर आपको भी बढ़ा रहा है, और परमेश्वर जो आपको आज बताएगा उस पर विश्वास कीजिएगा। आप कभी भी इस संसार में वह जीवन जो परमेश्वर आपको देता है नहीं जी पाएंगे जब तक आप अपने दिमाग से चलेंगे। जिस दिन आप परमेश्वर के दिमाग से चलेंगे, परमेश्वर के विचार से अपने आप को देखेंगे, उस दिन परिस्थितियां चाहे आपके विरोध में कितना भी टक्कर मारे, आप सीना उतान करके खड़े ही रहेंगे। आप कभी भी दुखी नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। और ध्यान देना, बाइबल कहती है जैसे हम अंत के दिनों के करीब जाएंगे, परेशानी वैसे संसार में आएगी। सताव, तकलीफें और बड़ी बड़ी बीमारियां वैसे ही संसार में आएगी। लेकिन आप अपने आप को जब परमेश्वर के वचन से देखेंगे, हमेशा आप महिमा में चलेंगे। हालेलुया। अब समय आ गया है आपको कि आप अपने विचार से ना जिएं। आप समय आ गया है कि आप परमेश्वर के विचार से जिएं। परमेश्वर का विचार परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जितना अधिक आप परमेश्वर के वचन से अपने आप को नापोगे, जितना अधिक परमेश्वर के वचन में आप अपने आप को डालोगे, आपको चमकने से कोई नहीं रोक सकता है। आमीन। हालेलुया। कोई भी नहीं पैदा हुआ, कोई भी नहीं पैदा हुआ। यहां तक कि जिसको शैतान कहा गया, जो शक्तिशाली इस विश्व का सामर्थ्य व्यक्ति बताया गया, वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने, वचन के सामने जीरो है। वचन के सामने उसका कोई वैल्यू नहीं है। वचन का सामना वो कभी नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसलिए झूठ पे विश्वास कभी मत कीजिएगा। जब विश्वास कीजिएगा परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सच्चाई है। हालेलुया। तो आज हम बताएंगे आप यीशु की तरह हैं। हालेलुया। आप कहिए मैं यीशु की तरह हूं, मैं यीशु की तरह हूं। 10 बार बोले मैं यीशु की तरह हूं, मैं यीशु की तरह हूं, मैं यीशु मसीह 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 की तरह हूं। हालेलुया। इसे अपने हृदय में जाने दो। ये काफी है आपके जीवन को दुनिया में महिमामय जीने के लिए। ये विचार काफी है। जिस दिन आप जान जाएंगे कि आप यीशु की तरह हैं, आप महिमा से महिमा में जिएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मसीहत कोई धर्म नहीं है। जब आप यीशु मसीह में आते हैं तो आप एक नए धर्म में नहीं आते हैं। जब आप यीशु मसीह में आते हैं तब आप जीवन में आते हैं। हालेलुया। आप जीवन में आते हैं, आप कोई धर्म में नहीं आते हैं। आप ऐसा नहीं करते हैं कि आपने हिंदू धर्म छोड़ के क्रिश्चियन को पकड़ लिया। आप ऐसा नहीं कहते हैं कि हिंदू धर्म छोड़ के ईसाई बन गए। नहीं, आप जब एक धर्म से निकल जाते हैं, एक मानसिकता से निकल जाते, एक विचारधारा से निकल जाते हैं, तब आपके पास परमेश्वर का जीवन और जीवन केवल होता है। हालेलुया। कोई धर्म आपके पास नहीं होता है। इसलिए आज से आपको तेज बनना होगा, आपको स्मार्ट बनना होगा, क्योंकि परमेश्वर स्मार्ट है, आपको भी स्मार्ट बनना होगा। हालेलुया। क्या आप बनने के लिए तैयार हो? कहिए हम स्मार्ट हैं, हम स्मार्ट हैं, हम स्मार्ट हैं। हालेलुया। जैसा यीशु है ठीक वैसे ही हम इस संसार में हैं। जैसा यीशु है ठीक वैसे ही हम इस संसार में हैं। हम यीशु की तरह हैं। हम बिल्कुल पूरी तरह से यीशु की तरह हैं। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग इस पे विश्वास नहीं करेंगे। वे धार्मिक लोग, वे कहेंगे हम कैसे यीशु मसीह की तरह बन जाएंगे। हमारे पास मनुष्य, हम मनुष्य हैं, हमारे पास पापी जीवन है, हमारे पास पापी स्वभाव है, हम कैसे यीशु मसीह की तरह बन जाएंगे। हम भी सोच रहे थे जब तक हमको परमेश्वर नहीं बताया कि हम यीशु की तरह हैं। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4:17 जाइए अपने बाइबल में। पहला यूहन्ना 4:17 जाइए। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4:17।
पहला यूहन्ना 4:17 मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए। यहां पे लिखा है, इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन ही वाह हो कि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। हालेलुया। इसी से न्याय के दिन हमको हिवाव मिलेगा, निर्भीकता मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसा यीशु है वैसे हम संसार में हैं, ना कि होने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसा यीशु है, कहिए जैसा यीशु है वैसे ही हम संसार में हैं। सही है, आप बनने नहीं जा रहे हैं, परमेश्वर ने आपको बना दिया। जिस दिन आपने कहा यीशु मेरे जीवन का स्वामी है, प्रभु है, उसी दिन प्रभु की तरह आप बन गए। हालेलुया। ठीक आप यीशु मसीह की तरह हो गए, बिल्कुल यीशु मसीह की तरह बन गए। अब आपको कोई भी हराने वाला पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि यीशु को जो हराएगा वे आपको हराएगा। अगर यीशु को कोई पैदा नहीं हुआ हराने के लिए, तो आपको भी कोई नहीं हरा सकता है। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। अपने अंदर भी विचार डालिए कि आप यीशु की तरह हैं, आप यीशु की तरह हैं, आप यीशु की तरह बनने नहीं जा रहे हैं। परमेश्वर ने आपको बना दिया, परमेश्वर का वह अनुग्रह था। परमेश्वर ने हमको चुना। क्यों चुना? यीशु मसीह की तरह बनाने के लिए। हालेलुया। केवल पाप क्षमा करने के लिए नहीं चुना, केवल चंगाई देने के लिए नहीं चुना, हमको यीशु की तरह बनाने के लिए चुना और यीशु की तरह हमको बनाया। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम इस संसार में करोगे, क्योंकि यीशु ने मुर्दे जिलाया तो आप भी मुर्दे जिलाने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। यीशु ने लंगड़े चलाया, आप भी चलाने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। क्या मैं सच कह रहा हूं? हालेलुया। जब बाइबल कहती है आप यीशु की तरह हैं, यीशु मसीह का जीवन देखो। यीशु मसीह का जीवन क्या था? यीशु मसीह ने क्या किया वे आप करो, उसका अभ्यास करो, वो जीवन जियो, वे भाषा बोलो, वे सोचो, यीशु मसीह की तरह सोचो, यीशु मसीह की तरह बात करो, यीशु मसीह की तरह जीवन को जियो, यीशु मसीह की तरह परमेश्वर की महिमा इस संसार में पूरा करो, यीशु मसीह की तरह परमेश्वर की इच्छा इस संसार में पूरा करो। हालेलुया। क्योंकि आप यीशु मसीह की तरह हैं। अपनी बाइबल फिर से पढ़ लीजिए, फिर से पढ़िए। वहां पर लिखा है इसी से हम में प्रेम क्या हुआ? सिद्ध हुआ। हम में प्रेम सिद्ध हुआ। परमेश्वर का प्रेम हमें सिद्ध हुआ। वे अभी अधूरा नहीं है, पूरा हुआ। वे कहता है इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन क्या हो जाए? हिवा हो जाए। वो कहता है तुम्हें प्रेम इसलिए सिद्ध हुआ, तुम्हारे ऊपर छाप लगा प्रेम का, कि मैं तुम्हें प्रेम क्यों करता हूं? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी तरह बनाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप इतना कीमती थे, आप इतना बहुमूल्य थे परमेश्वर की नजर में। आप ऐरू गैरू नत्थे खैरू नहीं थे। आप वो नहीं थे, पहले से ही नहीं थे, अब तो और भी नहीं हो। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से मापिए, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से देखिए। पहले भी नहीं थे, बेकार, टूटा हुआ, मारा हुआ, कूटा हुआ, पहले भी नहीं थे और आज भी नहीं हो। हालेलुया। अगर पहले ही बेकार होते तो यीशु मसीह आपके लिए अपना प्राण नहीं देता। हाँ कि ना? उदाहरण के लिए आप बाजार जाते हो, आप कुछ सब्जी खरीदते हो, आप पैसे देते हो। जब आप पैसे देते हो, जो सब्जी खरीदते हो, क्या सड़ा गला खरीदते हो या बेहतर लेते हो? कैसा लेते हो? बेहतर लेते हो। क्यों? आपने बेहतर के लिए कीमत चुकाई है, सड़े गले के लिए नहीं। हाँ कि ना? हेलो, हालेलुया। आपने बेहतर के लिए कीमत चुकाया, आपने अच्छी चीजों के लिए, अच्छे प्रोडक्ट के लिए कीमत चुकाया, गलत चीजों के लिए नहीं, सड़े गलों के लिए नहीं। तब यीशु मसीह ने जो कीमत चुकाया वे सड़े गलों के लिए नहीं चुकाया। हालेलुया। पहले भी आप परमेश्वर की नजर में बेहतर थे, अब तो और बेहतर हो गए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की तरह आप हो। बाइबल कहती आप उसकी तरह हो, आप बनने नहीं जा रहे हो। कभी भी उसकी तरह बनने की कोशिश मत कीजिए। परमेश्वर ने उसकी तरह आपको बना दिया।
अभी आप हो यीशु मसीह की तरह। तब जब आप इसको जान जाते हो कि आप यीशु मसीह की तरह हो, तो यीशु मसीह की तरह आप जीना भी शुरू करते हो। यीशु मसीह की तरह चंगाई दो, यीशु मसीह की तरह दूसरों के घर में आशा लेके जाओ, यीशु मसीह की तरह दूसरों घरों में जीवन लेके जाओ, यीशु मसीह की तरह मरी हुई चीजों को जिंदा करो। कभी भी मत सोचो आप मुर्दा नहीं जिंदा कर पा रहे, नहीं। जब एक बीमारी शरीर में जाती है, वे शरीर को मरा हुआ बनाती है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप उसको प्रार्थना करते हैं, वे जिंदा हो जाती है। आप मुर्दों को जिंदा कर दिया, ये कम था क्या? हेलो, हालेलुया, हालेलुया। जब आप एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, वे तुरंत जिंदा हो जाता है, तुरंत जिंदा हो जाता है। मैंने अभी एक कहानी सुन रहा था, 7 साल से एक चमड़ी मर रही थी। ये 7 साल कम नहीं होते हैं, 7 साल से वो चमड़ी मर रही थी, लेकिन जब प्रार्थना किया गया, वे चमड़ी वापस जीवन में ला दी गई। हालेलुया। मुर्दे जिंदा हुआ कि नहीं हुआ? जिंदा हुआ कि नहीं हुआ? जब बुखार शरीर के अंदर जाता है, वे इन्फेक्शन जाता है, वे शरीर के सेल को मारता है, लेकिन जब आप जैसे आप प्रार्थना करते हैं और चंगा हो जाता है, आप उसको जिंदा कर देते हैं। हालेलुया। हमेशा अपने आप को परमेश्वर के वचन से देखिए। शैतान आपको बताएगा यीशु ने मुर्दे जिंदा किया, तूने तो नहीं किया, क्यों बोलता यीशु की तरह है? हालेलुया। वे आपको बताएगा, वे बताएगा यीशु पवित्र था, तू पाप कर रहा है, उसकी मत सुनिए, उसकी मत सुनिए, उसकी मत सुनिए। परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह की तरह बना दिया है, बल्कि यीशु मसीह की तरह बना नहीं दिया है, उससे कहीं ज्यादा किया है। यीशु मसीह के साथ हमको स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ हमें स्वर्गीय स्थानों में क्या किया है? बैठा दिया। यीशु मसीह के साथ हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। इसलिए जब आप कहते हैं शैतान तेरा अधिकार मेरे पांव के नीचे है, तो सच में उसका अधिकार आपके पांव के नीचे है, क्योंकि आप यहां हैं, शैतान इस संसार में है। हेलो, हालेलुया। चलिए मैं आपको वचन दिखाता हूं। इफिसियों किताब 1 अध्याय। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हम जाएंगे 19 वचन से। देखिए यहाँ पे लिखा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह और उसकी परिपूर्णता है, जो सब कुछ जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। मैं चाहता हूं आप 20 वचन पे ध्यान दो, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठा दिया। हालेलुया। वे मसीह को अपने दाहिनी ओर बैठाया, और जब वो कहता है कि आप यीशु की तरह हो, तो आपको भी उसने दाहिनी ओर बैठाया। जब आप बैठे हो सिंहासन पे, अपना पैर लटका के बैठो, हाँ कि ना? कैसे बैठोगे? पलथी मार के या पैर लटका के? कुर्सी बैठते कैसे बैठते हैं? अभी बैठो, कैसे बैठे हो? कैसे बैठे हो? और आप कहां बैठे हो? स्वर्गीय स्थानों में। कहां बैठे हो? कहां बैठे हो? जब आप कहते हो शैतान तेरा अधिकार पांव के मेरे नीचे है, तो वे सही है, क्योंकि शैतान स्वर्ग में नहीं है, शैतान पृथ्वी पर है, और आप परमेश्वर के साथ स्वर्ग में बैठे हुए हो। हालेलुया। जब आप कहते हो शैतान तेरा अधिकार मेरे पैर के नीचे है, तो वे हैं, वे सच्चाई है कि वे हैं। आपको इसे बोलना पड़ेगा
कि शैतान तेरा अधिकार मेरे पांव के नीचे है। वे कहता है मसीह को स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। वे आपका भी बात करता है, क्योंकि जब ध्यान दीजिए, जब यीशु मरा तो सब मर गए, हाँ कि ना? जब यीशु गाड़ा गया तो आप सब गाड़े गए, हम सब गाड़े गए। जब यीशु क्रूस पे गया तो हम सब उसके साथ गए। जब यीशु मसीह जिंदा हुआ तो हम सब जिंदा हुए, हाँ कि ना? जब यीशु मसीह बैठा है तो उसमें हम और आप सब बैठे। हालेलुया! क्या विश्वास करें इसको? जब यीशु मसीह बैठा है तो हम उसमें हैं, हम उसमें हैं। जब उस सिंहासन पे तो वो हमें अपने साथ लिया है, हम उसमें हैं, हम उसी में हैं, हम बाहर नहीं हैं, हम उसी में हैं। और जब यीशु सिंहासन बैठा है तो हम भी उसके साथ बैठे हैं। इसलिए हम कहते हैं शैतान तेरा अधिकार मेरे पांव के नीचे है, तो वे है। हालेलुया! वे है, वे है। आप मसीह की तरह हो, आप यीशु की तरह हो। अपना जीवन ऐसे जियो कि आप यीशु मसीह की तरह जी रहे हो। अपने शरीर के अंदर कोई गंदगी आने मत दो। यीशु पर लोग लाख दोष लगाना चाहें, लेकिन बाइबल कहती है उसके अंदर एक भी दोष नहीं पाए। हालेलुया! आप ऐसे जियो कि आपके पास एक भी दोष ना रहे। आप ऐसे जियो कि आपके पास एक भी कलंक, कोई भी बात ना रहे। हालेलुया! आज से अपना जीवन जीने का तरीका सब कुछ बदल दो। प्रेज द लॉर्ड! हालेलुया! क्योंकि आप किसकी तरह हैं? आप किसकी तरह हैं? आपको किसने बताया? परमेश्वर का वचन ने। किसने बताया? और परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर है। आपको किसने बताया? आपको किसने बताया? हालेलुया! आप सोचो, यीशु मसीह बीमार थे? बीमार थे? गरीब थे? क्या थे? यीशु मसीह बीमार थे? जब वो बीमार नहीं थे तो हम कैसे बीमार हो जाते हैं? सोचने वाली बात है ना। जब वो बीमार नहीं थे तो हम कैसे बीमार हो जाते हैं? हालेलुया! वो बीमार नहीं थे, हम कैसे बीमार? अपने 33.5 साल की सेवकाई में वो कभी बीमार नहीं हुए। कभी सुना उनको जुकाम खांसी हुआ? लेकिन हमको सबको हुआ, खांस भी रहे हम लोग। ये कैसे है? हालेलुया! क्योंकि हमने अपने आप को उसकी तरह नहीं देखा, नहीं जानते हैं। हम एक साधारण मनुष्य हैं, हमेशा इस बात को सोचते रहते हैं, हम कौन हैं? हम फलाने हैं। हम कौन हैं? हम फलाने जाति से हैं। अच्छा, हालेलुया! जब तक आप अपना विचार नहीं बदलोगे, शैतान आपके पीछे पड़ा रहेगा। बीमारी आपको खोजती रहेगी, क्योंकि बीमारी मनुष्यों को खोजती है, परमेश्वर को नहीं। हाँ कि ना? जब आप अपने आप को यीशु की तरह देखने लगोगे, परमेश्वर की तरह देखने लगोगे, बीमारी आपको खोजेगी नहीं, बल्कि जो भी है वे आपके पास से सरक लेगी। हालेलुया! हालेलुया! वे आपको खोजेगी नहीं, वे आपको खोजेगी नहीं, वे आपको खोजेगी नहीं। क्योंकि बीमारी शरीर में होती, बीमारी मनुष्यों के पास होती है, परमेश्वर के पास नहीं। हालेलुया! हालेलुया! कहते हैं ना, एक नशेड़ी नशेड़ी खोज लेता है, हाँ कि ना? कहीं भी है उसका दोस्त, उसको मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। ऐसी बीमारी एक मनुष्य को खोज लेती है। एक गलत विचार वाले जो अपने आप को एकदम कमजोर, बेचारा, मारा हुआ बना के रखा है, उसको खोज लेगा, उसको खोज लेगा, उसको खोज लेगा। बाइबल कहती है शैतान खोज रहा है घरों को, जिसमें खाली पाता है उसी में जाके घुसता है। बल्कि अकेले नहीं जाता है, साथ को और लेके आता है। जब तक आप ये मान रहे हो अपने आप को कि आप फलाने हो, आप जब तक ये मान रहे हो तब तक परेशानी से घिरे रहेंगे। लेकिन जिस दिन मान लेंगे कि आप यीशु की तरह हैं, रात दिन यही सोचेंगे, सोते समय, जागते समय, चलते समय, खाते समय, केवल आपने यही सोचा, बीमारी कभी भी आपके जीवन का पीछा नहीं करेगी। हालेलुया! चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी आप भी हो,
इसलिए बाइबल कहती है मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है। सामर्थ कितना भी बड़ा आपके पास है, लेकिन परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान नहीं है, नाश होना पक्का है। पैसा कितना भी आपके पास ज्यादा है, लोग कितना भी आपके पास हैं, क्यों ना आपके घर पे एमएलए हैं, अधिकारी हैं, क्यों नहीं आपके घर का प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, नाश होना पक्का है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज आपको एक नया ज्ञान दे रहा है कि आप यीशु मसीह की तरह हैं, आप यीशु मसीह की तरह हैं। जब आपके मुंह से कुछ गंदी चीज निकले, बोलो आहा आहा, मैं यीशु मसीह की तरह हूं। हालेलुया। जब आपके विचार में कुछ गंदा चीज आए, ओहो, मैं यीशु मसीह की तरह हूं। ये काफी है आपके जीवन को बनाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई आपको बताए आप पापी हो, ओहो, मैं यीशु मसीह की तरह हूं। आप उसकी बात पे क्यों विश्वास करोगे? आप शैतान की बात पे क्यों भरोसा करोगे? आप डॉक्टर की बात पे क्यों भरोसा करोगे? मत भरोसा कीजिए, परमेश्वर का वचन अटल सच्चाई है। जब आप उस पे बने रहेंगे, आंधी कितना भी आपके विरोध, कितना भी आपको टक्कर मारेगी, आपको हिला नहीं पाएगी। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं? आपके जेब में पैसे नहीं हैं, जेब मत देखिए, देखिए कि आप यीशु मसीह की तरह हो। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह की तरह हो, विश्व आपका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्व आपका है, ये विश्व आपका है। भजन संहिता किताब जाइए, भजन संहिता किताब देखिए। धन्यवाद परमेश्वर, कहिए धन्यवाद परमेश्वर ऐसे विचार देने के लिए। 115 अध्याय का 16 वचन, भजन संहिता 115 अध्याय का 16 वचन। हालेलुया। भजन संहिता 115 अध्याय का 16 वचन। क्या आप वहां पर हैं? प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग तो यहोवा का है, किसका है? परंतु पृथ्वी उसने किसको दे दी है? आपको दे दी है। हालेलुया, हालेलुया। जब शैतान कहे तेरे पास कोई घर नहीं है, बोलो आहा, ये पृथ्वी मेरी है यीशु मसीह के नाम में। शैतान बोलेगा तेरे पास कोई गाड़ी नहीं, बेचारे तू गरीबी रहेगा, ओह, ये पृथ्वी मेरा ही है यीशु मसीह के नाम में। जब ये पृथ्वी आपका है तो आपका है, आपका है। आप यीशु मसीह की तरह हो। जो कुछ यीशु मसीह का है वे सब आपका है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये परमेश्वर आपको बता रहा है। हालेलुया। जब परमेश्वर बता रहा है कि आप यीशु मसीह के हो, तब कैसे यीशु मसीह की चीजों से आपको बाहर करेगा? मेरी बात कितने समझ रहे हो? सही है। वे सामर्थ्य, वे महिमा आपके जीवन में यीशु मसीह की तरह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए विश्वास कीजिए अपने आप पे कि जैसे आप दूसरों के जीवन में जाएंगे, सब तूफान आंधी शांत हो जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह एक नाव में थे, आंधी तूफान आया और उसने कहा शांत हो जा, सब क्या हो गए? शांत हो गए। आप किसी के जीवन में तूफान है, किसी के घर में तूफान है, जाओ और कहो शांत हो जा, वो क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। हालेलुया। कल्पना शैदपुर से बैठी हैं, वे अपनी बेटी की गवाही बता रही थी। उनके बेटी को चेचक हुआ, ऐसा आंधी तूफान खलबली मच गया, लेकिन हम लोगों ने कहा, गया और कहा शांत हो जा, क्या हो गया? शांत हो गया। हालेलुया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पास्टर जाता है, जो पास्टर के अंदर परमेश्वर वे आपके अंदर परमेश्वर है। हालेलुया। जो पास्टर के अंदर पवित्र आत्मा वे आपके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जो पास्टर कर सकता है वे आप कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। क्या आपने ऊपर विश्वास करते हुए, क्या आपने ऊपर विश्वास करते हुए? लेकिन कभी घमंड मत आने देना, मैं तो पास्टर से बड़ा काम कर रहा हूं, मैं तो पास्टर बन गया हूं, उसका कोई जरूरत मुझे नहीं है। ये एक परेशानी है। हालेलुया। कभी भी बेटा ना समझे कि बाप का चप्पल होने लगा तो बाप बन गया। ना सोचे, वे जो है वे है। बाइबल कहती है तुम अपने गुरु से कभी आगे नहीं जाओगे, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं।
कभी भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा यीशु मसीह ने अपने पिता को आगे रखा। हमेशा यीशु मसीह ने जब संसार में रहे, उन्होंने कहा, पिता मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। जब आप कहते हो मैं यीशु मसीह की तरह हूं, हमेशा अपने पिता को आगे रखो, हमेशा यीशु मसीह को आगे रखो, हमेशा परमेश्वर को आगे रखो। अपने अंदर कोई अहंकार की चीजें आने मत दो, कोई घमंड की चीजें आने मत दो, क्योंकि यीशु के पास कोई घमंड नहीं था, तो आपके पास कैसे घमंड आएगा? हाँ कि ना? हेलो, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पास कोई अहंकार की चीजें नहीं था, क्योंकि विश्व उसी का था, फिर भी उसने नहीं कहा विश्व मेरा है। हाँ कि ना? हालेलुया। उसने कहा पृथ्वी किसको दे दिया है? मनुष्यों को दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कोई आपका एक बित्ता, एक हाथ, एक लट्ठा कुछ लेता है, नो प्रॉब्लम, पृथ्वी पूरा आपका भरा पड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। उस नजर से अपने आप को देखो, अपने नजर से मत देखो अपने आप को, अपने नजर से अपने आप को मत देखो। जब परमेश्वर कहता है ये विश्व आपका है, तो आप भी मान लो कि ये विश्व आपका है। जब परमेश्वर कहता है पृथ्वी आपका है, तो आप भी मान लो कि पृथ्वी आपका है। जब परमेश्वर कहता है कि आप यीशु मसीह की तरह हो, तो मत कहो मेरा बेटा तो अपने बाप पे गया है, मैं अपने बाप पे गया हूं। मेरी आंखें देख रहे हो, मेरी मां की आंखें मुझे मिली है। मेरी नाक देख रहे हो, मेरी नाक मेरे बाप का मिला है। नहीं, अपने बाप से आप तुलना मत करो। जिस दिन आप यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में, स्वामी के रूप में अपने मुंह से अंगीकार करते हो, हृदय से विश्वास करते हो, आपका बाप बदल जाता है, आपकी नागरिकता बदल जाती है, आपके मां बदल गई है। यीशु मसीह एक बार सेवकाई कर रहे थे, कुछ लोग आए और बोले कि पिताजी, गुरुजी, आपके माता और भाई बाहर खड़े हैं। उन्होंने कहा मेरे माता भाई ये हैं, ये हैं जो परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, वे मेरी माँ है, वे मेरे भाई हैं। हालेलुया। जब शादी में यीशु मसीह गए, जब दाखरस खत्म हुआ, यीशु की माँ यीशु के पास आई और यीशु मसीह ने कहा नारी, अभी मुझसे तुम्हारा क्या काम है? उन्होंने नहीं कहा कि माँ, मरियम से वो पैदा हुए थे, उनको पता था कि ये मेरी माँ, ये मेरा पिता नहीं है, मेरा पिता स्वर्गीय पिता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप हमेशा ये जान लो कि आपका पिता इस संसार में कोई नहीं है, आपका माँ संसार में नहीं है, आपका माँ और बाप एक ही है, वह है परमेश्वर पिता यीशु मसीह। हालेलुया। जब कोई आपका घर पूछे, आप क्या बोलो? मेरा घर कछुवन नहीं, मेरा घर तो सियोन है। प्रेज द लॉर्ड। मैं सियोन। उसने कहा कि तुम स्वर्गीय नागरिक हो, अपने मन स्वर्गीय स्थानों पे लगाओ, स्वर्गीय स्थानों पर। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मेरा ये जगह मेरा नहीं है, मेरा जगह कुछ और है। मैं यहाँ पे हमेशा के लिए रहने नहीं आया हूँ। जब मैं बता रहा हूँ आप यीशु मसीह की तरह हो, मैं यीशु मसीह की गुणवत्ता भी आपको बता रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। इसे भूलो मत। यहाँ बोल रहे मैं यीशु मसीह की तरह हूँ, और बाहर जाके पुड़िया निकाले फाड़े। और आप यहाँ बोल रहे मैं यीशु मसीह की तरह हूँ, बाहर जाके नहीं, आप यीशु मसीह की तरह हैं। जब ये सब आपके दिमाग में आता है, आप कहिए नहीं, मैं यीशु मसीह की तरह हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब ये सब आपके दिमाग में आता है, आप तुरंत कहिए नहीं, मैं यीशु मसीह की तरह हूं। मुझ में बुराई पनप भी नहीं सकती है, मुझ में किसी के प्रति कोई जलन आ भी नहीं सकता है। यीशु मसीह के अंदर किसी के प्रति कोई नफरत नहीं थी। और आपको पता है यीशु मसीह को पता था कि मुझे कौन पकड़वाएगा। आपको पता है ना, उसने कहा मुझे कौन पकड़वाएगा। उसने कहा कोई यहीं पे तुम में से एक है, बैठा है, मुझे पकड़वाएगा, कुछ पैसों मुझे बेच देगा। यीशु मसीह सर्वव्यापी परमेश्वर है। लेकिन आपको अच्छी बात क्या है पता है?
पूरा खजाना उसी के हाथ में दिए थे, पूरा खजाना उसको खजांची बनाए थे, सारे पैसे की जिम्मेदारी उसी के पास थी, पैसे का ऑफरिंग बैग वही लेके घूम रहा था और यीशु को पता था यही मुझे पकड़वाएगा। यीशु का प्रेम देखो। इसलिए यीशु मसीह नहीं कहा कि कोई पहले गाल मारे तो दूसरा कर दो, उसने कहा नहीं, करके दिखाया, करके दिखाया कि जो इसको मारने वाला है उसी को मदद कर रहा है, उसी को सपोर्ट कर रहा है, उसी को मालिक बना रहा है। किसी के प्रति उसके मन में कोई भेदभाव नहीं थे। हालेलुया। और आप भी, जब आप कहते हो, परमेश्वर का वचन जब आपको बताता है कि आप यीशु मसीह की तरह हो, किसी से कुछ लेना देना आपका नहीं है। आपको, आपके ऊपर जितना लोग बुराई फेंक रहे हैं, आप अपनी अच्छाई फेंको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर है जो वे आपको फेंक रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जो है वो आप फेंको। बाइबल कहती है बुराई पे अच्छाई हमेशा जीतती होती है, हमेशा जीतती है, हमेशा जीतती है, हमेशा। उनके पास क्या है जो आपको दे रहे हैं? बाइबल कहती है जो मन में वे कहाँ आते हैं? बाहर आ रहे हैं। जो अंदर वे कहाँ आ रहे हैं? बाहर आ रहे हैं। आपके अंदर क्या है? उसके अंदर तो वे है, लेकिन आपके अंदर क्या है? हालेलुया। यीशु मसीह के पास एक महिला आई, लोगों ने लेके उसको आया और यीशु मसीह से कहा इसने गलत किया है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसको मार देना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? उन्होंने कहा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा मूसा के ये व्यवस्था में है, जो ऐसे स्त्री पकड़ा जाए उसको पथराव करके मार डालो। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, तुम में से जितने पवित्र हो पहले वही इसके ऊपर हाथ उठाओ। और वहां कोई पवित्र नहीं था। तो आप जानते हो जो आप पे दोष लगाता है वे खुद पवित्र नहीं है, इसलिए उसकी बात से, उसकी दोषपन मन भावनाओं से अविचलित मत हो जाइए। आप ठीक यीशु मसीह की तरह हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप यीशु मसीह की तरह हैं। आप यीशु मसीह की तरह तरस खाओ, यीशु मसीह की तरह दो, यीशु मसीह की तरह आशीष दो, यीशु मसीह की तरह चंगाई दो, यीशु मसीह की तरह आशा दो, यीशु मसीह की तरह सुसमाचार का फैलाव करो, यीशु मसीह की तरह बात करो, यीशु मसीह की तरह सोचो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोचो उसकी तरह भाषा इस्तेमाल करो। जब आपके घर में कुछ नहीं रहता है, आप नहीं कहते हो कुछ नहीं है, आप नहीं कहते मैं भूखा मरूंगा आज, आप कहते हो यीशु मसीह ने कहा मनुष्य की रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। अपने घर की कमी आप रिपोर्ट नहीं बनाते हो, आप रिपोर्ट नहीं बनाते हो, आप रिपोर्ट नहीं बनाते हो, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, पिता देख ये सब कुछ मेरे पास नहीं है, आप ये नहीं कहते हो। यीशु मसीह की नकल करो, बिल्कुल नकल करो उसकी, हमेशा उसकी नकल करो। सोते समय नकल करो, बातचीत करते समय नकल करो। जब रात हो जाती थी यीशु मसीह लोगों को छोड़कर पहाड़ों पे चले जाते थे, जंगलों में चले जाते थे। यीशु मसीह की तरह नकल करो। हालेलुया। यीशु मसीह की तरह बात करो, यीशु मसीह की तरह आशीष दो, श्राप मत दो। यीशु मसीह की तरह मरे हुए को जिलाओ। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आए, उन्होंने कहा प्रभु मेरे बेटी को मरने से पहले चलो। दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा स्वामी को कष्ट मत दे, बेटी अब नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मेरे जाके कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो मर गई। क्या ऐसा बोला? क्या ऐसा बोला? यीशु मसीह ने कहा तू चिंता मत कर, केवल विश्वास कर, तेरी बेटी जिंदा है। हालेलुया। जहां लोग आशा खत्म कर देंगे वहीं आप आशा छोड़ जाइएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जहां दूसरों की आशा खत्म हो जाएगी, आप एक जीवित आशा हैं, वहीं जाके आशा अपनी छोड़ दीजिएगा यीशु मसीह के नाम में।
जब दूसरे कहेंगे कोई संभावना नहीं है, आप कहोगे नहीं नहीं, अभी कुछ भी बिगड़ा नहीं है, अभी सब कुछ नया हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जब डॉक्टर आपको कहेगा अब आपकी कोई आशा नहीं है, आप कहेंगे नहीं, मसीह मुझ में है, महिमा की आशा है। आप डॉक्टर की बात पे नहीं, आप परमेश्वर की बात पे भरोसा करेंगे, हाँ कि ना? हालेलुया। आपको पता है मसीह बनने के बाद भी क्यों लोग कष्टों में हैं, तकलीफों में, दुखों में हैं? मसीह होने के बाद भी क्योंकि वे सारी महिमा अपने जीवन में रोक के रखे हैं जो परमेश्वर उनको देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी जीवन उथला पुथला है, आप उसको बैलेंस में कर दो। मैंने कहा यीशु मसीह जिस नाव में था ना उथली पुथली था, लेकिन जब खड़ा हुआ सब कुछ बैलेंस में कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में जब आप खड़े हो जाते हैं, आपके परिवार में जब आप खड़े, लेकिन खड़े होना पड़ेगा। हाथ पे हाथ दे के मत बैठो, हाथ पे हाथ रख के मत बैठो। मैं देख रहा हूं प्रभु तू चमत्कार करेगा, प्रभु तू बड़ा काम, मैं देख रहा हूं प्रभु। प्रभु कहता है मैं, तू देखता ही रह, मैं क्या कर सकता हूं, तू देखता रहा, तू देखता रहा। पास्टर क्रिस एक कहानी बताते हैं, उन्होंने कहा एक परमेश्वर और एक पास्टर के बीच में बातचीत हो रहा था और शैतान आके नाचने लगा। बीच में आया, अपना अपना डांस शुरू किया, हूँ शुरू किया। परमेश्वर की आवाज इधर नहीं आ रही है, इनका आवाज उधर नहीं जा रही है। अब ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर भगाएगा और परमेश्वर सोच रहा है कि ये पास्टर भगाएगा। अब दोनों इसे सोच रहे हैं और शैतान किसी को बात करने नहीं दे रहा है। बातचीत जो हो रही है उसके अंदर डिस्टर्ब कर रहा है। पास्टर को बाद में कुछ समझ आए, उन्होंने कहा शैतान यीशु मसीह के नाम में यहां से चल भाग जा। और जैसे उसने कहा, पास्टर ने जैसे बोला, शैतान वैसे ही बीच से भाग गया। अच्छी बातें सोचिए। परमेश्वर से पास्टर ने पूछा, परमेश्वर आपको तो इस शैतान को भगाना चाहिए था, मैं इंतजार कर रहा था, आप भगाओ इसको। परमेश्वर ने कहा मैं भी देख रहा था, अगर तू नहीं इसको भगाता तो मैं इसे कभी नहीं भगाता, क्योंकि भगाने का सारा अधिकार मैंने तुझे और कलीसिया को दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हा हा हा। हाँ हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज से प्रार्थना बंद कर दो, परमेश्वर शैतान को भगाओ, शैतान को भगाओ, शैतान को भगाओ। यीशु मसीह के पास चेले आए। यीशु मसीह ने कहा बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? उन्होंने कहा प्रभु तेरे नाम में तो मैंने दुष्ट आत्माओं को भी भगाया। हालेलुया। आज से आप भगाओगे, परमेश्वर ने भगाने का अधिकार आपको दे दिया। उसने कहा मैं तुम्हें, लूका 10:19 पढ़ के देखिए, लूका 10 उसका 19 वचन, लूका 10 उसका 19 वचन। जल्दी हो जाएगा, मुझे अपना खोलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूका उसका 10 अध्याय उसके 19 वचन में क्या लिखा है? क्या लिखा है? खोला गया, क्या लिखा है? जब वो कहता है देखो, तो ऐसा लगता है मुझे नहीं, दूसरे को बोल रहा है। किसको कह रहा है देखो? अपने चेलों को बोला। और हम और आप क्या हैं? चेले हैं या नहीं हैं? हैं या नहीं? राइट, आपको बोल रहा है, कहो मुझे बोल रहा है। क्या बोला? क्या बोला? सबसे बल दो, क्या बोला? जोर से बोलो, क्या बोला? पड़ोसी को जोर से बोलो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का
और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। देने जा रहा है या दे दिया है? क्या किया है? हमको लगता है देने जा रहा है। जब इस वचन से आप जीते हो तो क्या जीते हो? जब इस वचन को आप देखते हो तो फिर क्या करते हो? शत्रु की सारी सामर्थ पे, एक सामर्थ पर 100% की सामर्थ पर। उसके पास अगर 100% सामर्थ है तो प्रभु ने 100% के ऊपर आपको 100% बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। चिल्ला सकते हैं महिमा। बोलो मैं अब बच्चा नहीं हूं, मैं बच्चा नहीं हूं। जो रोएंगे, जो रोएंगे चंगाई के लिए, धन के लिए, अब हम रोएंगे नहीं। हमको पता है क्या करना है, क्या करना है। आपको क्या दे दिया? देखो मैंने तुम्हें सांप हो। सांप कौन? जो आगे से क्या मारता है? कोरोना आने वाला है, वे सांप है, आगे से डंक मारते आ रहा है। आने वाला नहीं, भेज रहे हैं, भेज रहे हैं। लेकिन चिंता मत करो, उसके ऊपर आपको क्या मिला है? प्रेज द लॉर्ड। और बिच्छुओं पे, बिच्छू कहां से डंक मारती है? जो बिना बताए बीमारी आती है। चिंता मत करो। कहो चिंता मत करो, चिंता मत करो। हालेलुया। उसने कहा देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौदने का, भगाने का या रौदने का? भगाने का या रौदने का? भगाओगे तो बार बार आएंगे, एक बार रौंद दो तो बार बार कभी नहीं आएगा। सुना आपने? हालेलुया। तो आज से हमारी प्रार्थना बदल गई, सही है? देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि। ओ परमेश्वर के लिए ताली बजाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। 20 तो भी से आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है या दुष्ट आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु आनंदित इसलिए हो कि तुम स्वर्ग के हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चर्च, अपने दिमाग बदल लीजिए, अपने आप को परमेश्वर के वचन से देखिए। आपको किसी वस्तु से हानि नहीं होगा। जब बीमारी दूसरे को मार दी, वही बीमारी आपके जीवन में आएगी, असफल हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती दूसरों ने कुआं खोदा, पानी बाहर नहीं आया, लेकिन परमेश्वर के वाचा की संतानों ने कुआं खोदा, वहीं पानी बाहर आया। जहां दूसरे फेल हो जाते हैं, आप वहीं सफल हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप सुन रहे हो? हालेलुया। आज से प्रार्थना बदल दो। आज से मत कहो प्रभु प्रभु शैतान से छुड़ा लीजिए प्रभु। नहीं, जब आप जानते हो शैतान का कार्य है, आप कहते हो मेरे पास तुझे भगाने का अधिकार है, आप खड़े होते हो, यीशु मसीह के नाम में उसे भगा देते हो। यीशु मसीह के नाम का मतलब है कि यीशु मसीह के तरफ से आप वो काम करते हो। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के नाम में बोलते हो, तब आप समझ रहे हो कि यीशु मसीह वो काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। से बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वे उससे बड़ा है। यीशु मसीह दुनिया के सारे राष्ट्रपति से बड़ा है, सारे राजाओं से बड़ा है। दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी है एलन मस्क, उससे भी अमीर आदमी पर मेरा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। जब वो कहता है, जब आप कहते हो यीशु के नाम में, तब यीशु मसीह के नाम में सबको सुनना होगा। बाइबल कहती है हर घुटना यीशु के नाम के सामने टिक जाएंगे। हेलो चर्च, महिमा में जीने का समय आ गया है। बाइबल कहती है जैसे अंधकार इस संसार में बढ़ेगा, आपके अंदर का प्रकाश फैलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको विश्व का ज्योति बना दिया, इसलिए आपको कहा कि आप यीशु मसीह की तरह हैं। सही है? हालेलुया।
हालेलुया। रोने की जगह बात करो, अपने शरीर से बात करो, शिकायत करने की जगह बात करो, कुड़कुड़ाने की जगह बात करो। रो मत, कुड़कुड़ाओ मत, हिल मत जाओ, डगमगा मत जाओ, बात करो। रोने से कोई समाधान नहीं है, नए सृष्टि में कोई समाधान नहीं है। मुझे बताओ, नए जन्म पाकर किसने नए नियम में रोया? चंगाई के लिए, धन के लिए, जीवन के लिए किसने रोया? किसी ने नहीं रोया, हां कि ना? जब आप नया जन्म पा लेते हो, आप क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? परमेश्वर भी कह रहा है, क्यों रो रहे हो? पापा मुझे दे दो, पापा मुझे दे दो। तेरा जेब में पड़ा है, तू बोल रहा है पापा। जेब चेक कर, तू कौन है? हां कि ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। पृथ्वी तेरा है, तू कह रहा है ये चाहिए, ले ले जो चाहता है। पृथ्वी तेरा है। चर्च, अब आगे बढ़ने का समय है, बुद्धिमान होने का समय है। पीछे कभी मत जाओ, अपनी भावनाओं से मत जियो। जब परमेश्वर आज आपको बता दिया कि आप यीशु मसीह की तरह हो, तो किसी को बताने मत दो, या किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की बात काफी है। आज से अपने घर पे जाके आशीष दो। अपने घर की उथली पुथली चीजों को क्या करो? सही करो। एक दिन चर्च में आने से नहीं हो सकता है। चर्च में तो आ रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, हां कि ना? घर पे जाके काम पूरा करोगे। आप ट्रेनिंग में हो, आपके बच्चे को शैतान बिगाड़ रहा है और आप देख रहे हो। आपके घर की स्थिति चौपट कर रहा है, नाश कर रहा है, और आप देख रहे हो। आप देख रहे हो चुपचाप, क्योंकि आपके पास सामर्थ्य है। 19 आइए, आपके पास सामर्थ्य है, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर आपके पास अधिकार है, फिर भी आप देख रहे हो। ये दुखद है कि नहीं है? हेलो, ये दुखद है कि नहीं है? आपके शरीर को शैतान बिगाड़ रहा है और आप चुपचाप देख रहे हो। आप सोचते हो कि दवा ठीक करेगा। दवा एक बीमारी ठीक करता है, 2 बीमारी पैदा करता है। क्या आपको पता है? 2 बीमारी और आपके शरीर में पैदा कर रहा है। इससे बड़ी दवा क्या हो सकता है? किसी भी वस्तु से आपको कुछ भी हानि नहीं होगा। स्थिति आपके चाहे जितना भी विरोध हो, वचन पे बने रहो, किसी भी चीज से आपको कुछ हानि नहीं होगा। क्या आप समझ रहे हो? हालेलुया। किसी भी वस्तु से नहीं, किसी भी वस्तु से नहीं, किसी भी वस्तु से नहीं। जहां दूसरे मर रहे हैं, वहीं आप आशीषित हो जाएंगे। आप परमेश्वर की संतान हो। आप यीशु मसीह की तरह हो। आप यीशु मसीह की तरह हो। कि मैं यीशु मसीह की तरह हूं। मैं यीशु मसीह की तरह हूं। अपने आप को कभी मत देखिए मैं गरीब हूं। कभी मत देखिए कि यीशु गरीब थे। आप क्यों देखते हो कि मैं गरीब हूं, मेरे पास नहीं? कैसे बोलते हो आप मेरे पास नहीं है? कैसे बोल रहे हो आप मेरे पास नहीं है? ये आपके पास विचार कहां से आ रहे हैं? ये भाषा आपने कहां से सीख लिया है? बाइबल की भाषा सीखो। पृथ्वी आपकी है। हालेलुया। समुद्र का सारा धन आपके पास आएगा। कभी मत बोलो मेरे पास नहीं है। कभी मत बोलो मेरा जेबा खाली है, मेरा बैंक खाली है। मेरा बैंक कभी भी खाली नहीं है। हालेलुया। कभी भी खाली नहीं है। वे हमेशा भरती है, हमेशा भरती है, हमेशा भरती है। हम और हमारी पत्नी मुंबई से, मैं परसों के बाद नरसों आया। बैंक हमेशा भरा यीशु मसीह के नाम में। लहरों के समान पैसे आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लोग पूछ रहे हैं भैया डाल दूं, भैया डाल दूं, भैया डाल दूं। मैं रुका हूं। बोलो रुको रुको, शांति। क्या विश्वास करते हो? भरोसा कीजिए। मैं मुंबई में था, गोविंदा भैया बहुत पैसे डाले, पूछ लो, बैठे हैं। मैंने उनको कहा भी नहीं था डालो, बस डालते हैं। क्योंकि मैंने अपने आप को वो देखा जो यीशु ने कहा। क्या आप समझ रहे हो?
हालेलुया। मैंने कभी कहा मेरे पास नहीं है? कभी नहीं। ताली बजा सकते हो। Praise the Lord। बस एक बार प्रधान ना बोले, लाइट लग जाएगी। बस एक बार ना बोलने की जरूरत है, सुबह तुरंत लाइट लगेगी। चिंता मत। उन्होंने कल बोला ठीक है भैया, आज ही मैं बात करता हूँ। बोलो बात करो बस, मेरे पास हो या ना हो, 1 रुपया ना हो, बात 1 करोड़ का करता हूँ मैं, और 1 करोड़ मेरे पास आ ही जाता है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप सुन रहे हो? हालेलुया। आपको पैसे से सब कुछ नहीं होता है। बाइबल कहती है देने वालों के पास इतना अनुग्रह होगा कि जो चाहेगा उसके पीछे दौड़ते दौड़ते आएगा। क्या आप सुन रहे हो? आप कहे तो यीशु मसीह की तरह हो, आप कहे तो मेरे पास नहीं। कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? कैसे भाषा आपकी भाषा कहाँ जा रही है? आप ये भाषा कहाँ से सीख रहे हो? हालेलुया। ये तो यही कहानी हुआ। यीशु मसीह ने कहा इनको खाना दो, चेलों ने कहा प्रभु इतना लोग कहाँ से खाना मैं लाऊं? इनके लिए इतना खरीदना पड़ेगा। उसने कहा तुम ला के दो, जैसे भी दो, तुम ही लोग ला के दो। उसने कहा प्रभु यहाँ पे एक बच्चा है। उन्होंने कहा आप मुझको कुछ करना पड़ेगा। आपकी भाषा आप कहाँ से सीखते हैं? यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछलियों में 4000 5000 को खाना दे दिया, हाँ कि ना? आपकी भाषा आप कहाँ पाते हैं? हालेलुया। आपकी भाषा, आपकी सोच आप कहाँ पाते हैं? संसार से नहीं, यीशु से। अगर यीशु 5 रोटी 2 मछलियों में 5000 खिला सकते थे तो यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे बड़े काम करोगे। हालेलुया। आपकी भाषा आप कहाँ से पाते हैं? आपकी भाषा आप कहाँ से पाते हैं? आज के बाद अपनी भाषा बदलो, अपना दिमाग बदलो, क्योंकि आप ठीक यीशु मसीह की तरह हो। अपने बाप से अपने आप को मत तुलना करो, अपने माँ से अपने आप को मत मिलाओ, अपने आप को यीशु मसीह से मिलाओ। हालेलुया। आप यीशु मसीह की तरह हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया।